नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो आपके यहाँ पर 17 फरवरी 2023 को, यानी कि इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले जो आपके यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट के अंदर जितने में क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करता है। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले जो मैथ क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया था। आपकी जो यहाँ पर पेपर का सेट होगा उसके अंदर और कोई सा क्वेश्चन होगा, यानी कि और कोई से नंबर का क्वेश्चन होगा। बाकी क्वेश्चन सेम ही है, तो आप इनको चेक कर सकते हो। आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि गुणनफल आपको यहाँ पर ये दे रखा था और इसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो आपसे पूछा गया था क्या होगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे लास्ट वाले जितने भी अच्छे थे सबको इंटू कर दो। 6 इंटू 8 करोगे तो 6 आएगा। 6 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 इंटू 4 करोगे तो 6 आएगा। यानी कि 6 जो होगा वो इसका यूनिट डिजिट बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई का दिया हुआ था। आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी थी, आपको उसको सॉल्व करना था। अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करोगे तो भाग आपको दे रखा है। भाग को अगर आप यहाँ पर इंटू की फॉर्मेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो 4/12 था। ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखे। ठीक है, 4/12 की जगह 4/12 रख दो यहाँ पर। इंटू की जगह इंटू, 3/2 की जगह 3/2 इसको करूँगा तो यहाँ पर 8/4 लिख सकता हूँ। माइनस का 12 दे रखा है, प्लस का 4 दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो 200, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, उसके अंदर 2 से काटेंगे, 4 बार कटेगा यहाँ पर, ये 3 बार कटेगा। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचेगी इसकी ओवरऑल वैल्यू आप लोग की 1 बचेगी। माइनस का 12 है, प्लस का 4 है, यानी कितना बचेगा, माइनस का 12 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 8। माइनस का 8 में से अगर एक घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप लोग माइनस का 7 बचेगा। तो ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला आपको यहाँ पर दिया हुआ था इवैल्यूएट करनी है इसकी वैल्यू, यानी कि आपको यहाँ पर ये रखा है उसकी वैल्यू जो है वो इवैल्यूएट करने के लिए बोला जा रहा है। देखो आपके पास यहाँ का ध्यान से देखो ना, तो आपके पास यहाँ पर जितने भी आंसर उसमें 144 तो आ रहा है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 144 आएगा। ये बात तो कन्फर्म है। तो हमें बस यहाँ पर जो खेल देखना है वो किसका देखना है कि कितने पॉइंट बाद आपका यहाँ पर जो 144 है वो आएगा। तो बात करें पहले ऑप्शन की, यहाँ पर दे रखा है 1/10। ठीक है, मैं पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दे रखा है 1/100 और यहाँ पर दे रखा है 1/1000 और उसके अंदर दे रखा है यहाँ पर 1/, यहाँ पर ऊपर 100 ही दे रखा है। काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि नीचे कितना बचेगा आप लोग 1/10 की घात 4, यानी कि 10,000 बचेगा आप लोग। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो यहाँ पर 144 चालू होगा वो आपके यहाँ पर 4 पॉइंट के बाद में 144 आएगा। ठीक है, यानी कि 0.0144 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उन जोड़ियों की संख्या ज्ञात करें जिनके जिनका HCF 15 है और एलसीएम जो है वो 138 है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसी जोड़ी बतानी है। ऐसी कौन सी जोड़ी है जिनका HCF जो है वो 15 है और एलसीएम जो है वो 138 है। मान लो कि ऐसी जोड़ियाँ जो है ना, जिनका HCF 15 है। HCF 15 का मतलब क्या होता है, एक ऐसी संख्या जिसमें ए और बी जिनके अंदर जो कॉमन मल्टीपल हो, यानी कि कॉमन फैक्टर जो 15 हो। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और एलसीएम वो होता है जिनका यहाँ पर डिवाइड जो होता है वो कितना आ जाए, आप लोग 138 हो जाए, यानी कि बी का भाग भी 138 में चले जाए और ए का भाग भी 138 में पूरा पूरा चले जाए। और ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना होता है, आप लोग के 15 होता है। अब अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर ये है और इन दोनों का मल्टीपल ये है तो 215 का भाग भी 138 के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जा रहा है चूंकि। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑप्शन ए। ऐसी कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी पेयर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला 851 को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला भाग पूछ रहा है, देखो 1/2 है। ठीक है, 2/3 है और 3/4 है। इन सब का एलसीएम लोगे तो नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेने पर कितना आएगा, आप लोग 12 आएगा। 12 से आप सभी रेशियो के अंदर इंटू करोगे तो आपका नया रेशियो कितना बनेगा, आप लोग 12 जो है 2 से 6 बार कटेगा, यानी कि 6 रेशियो कितना आएगा 4। ठीक है, 4 दूनी 8, उसके अंदर बचेगा 3, 3 3 9, यानी कि क्या रेशियो बनेगा, आप लोग 6:8:9 बनेगा। आपको अब बताना है कि 851 को बांटा जाता है इस रेशियो में, यानी कि इन सबका टोटल सम कितना आ रहा है, आप लोग 8 से 14, 14 9 कितना होता है, आप लोग 23 होता है। 23 की वैल्यू 851 दे रखे, तो आपसे अगर पूछा रहा है कि पहला भाग कितना है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू बताओ, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो पूरा वैसे, लेकिन मैं पूरा यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर मल्टीपल चेक करूँगा। 6 के बारे में बात करते हैं, ये 2 और 3 इसके अंदर छुपा दिख रहा है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 2 का भी मल्टीपल होगा और 3 का मल्टीपल होगा। तो इस कारण से आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट होगा। सॉरी, आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन अब हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर 3 के मल्टीपल और 2 के मल्टीपल सारे ही है, लेकिन ऑप्शन ए भी नहीं है क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। तो बच गया आपके यहाँ पर ऑप्शन आपका बी और ऑप्शन डी। अब हमें इसको भाग ही देना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई चांस नहीं है। अगर 23 से अगर मैं 851 के अंदर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, देखो 23 3 69 होता है, 23 चौक कितना होता है, आप बोलोगे 62 में होता है। तो 23 3 69 यानी कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 69 हो गया। उसके अंदर कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 16 161 और 161 के अंदर अगर मैं 23 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 7 बार जाएगा। 37 इंटू 6 कितना आएगा, आप लोग 6 7 42, यानी कि कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि 2 यूनिट डिजिट मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला
एक गांव में हैजा के कारण, ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। एक गांव में हैजा कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। एक गांव है, उसके अंदर हैजा कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। मान लो कि उस गांव में पहले जो लोग थे वो कितने थे, 100 लोग थे। 10% की मृत्यु हो गई, कितने बचे हुए आप लोग, 90 बचे हुए। इन 90 में से शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। 25% ने गांव छोड़ दिया, यानी कि 1/4 ने गांव छोड़ दिया, यानी कि कितने बचे होंगे अभी उस गांव में आप लोग, 3/4 आदमी और बचे होंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 45 बार कटेगा। 45 इंटू 3/2, यानी कितना वैल्यू बचेगी आप लोग के, 45 चाहिए होते हैं यहाँ पर। 35/2, 135/2 की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर। इस फिर जनसंख्या घटकर 225 रह जाती है, यानी कि 135/2 की वैल्यू इंडायरेक्टली आपको कुछ दे रखी है, आप लोग 2025 दे रखी है। और आपसे बोला जा रहा है कि गांव में रहने वाले मूलतः कुल जनसंख्या बताइए, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि 135/2 जो है ना, ठीक है, मैं वापस बताता हूँ। 135/2 जो है ना, वो कितने यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे, 2025 की वैल्यू। तो आपको यहाँ पर 100 की वैल्यू बतानी है, इंटू 100 कर लो। सॉल्व करोगे, बट्टे में 2 जो है वो ऊपर चल जाएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो इंटू 2 जो है वो आप ऊपर लिख दो, ठीक है। इंटू 2 जो है वो ऊपर लिख दो। किससे काट सकते हो आप, जो है यहाँ पर इसको काट लो। आप यहाँ पर किससे, आप लोग 5 से काट लो। 5 दूनी 10 होता है, 5 7 35 होता है, 5 दूनी 10, 20 बार ही कटेगा, ठीक है। 27 से कट जाएगा क्या, आप लोग यहाँ पर 27 से बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन हम जो 27 से ना कट कर 9 से काट लेते हैं, क्योंकि आसान पड़ेगा। 9 3 27 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 2 2 बचेगा, 9 दूनी 18 होता है, 9 पंजे 45 होता है। 3 से काटेंगे 225, कितनी बार कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 75 इंटू 2, यानी कि 150, 150 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा आप बोलोगे, 3000 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा आप बोलोगे यहाँ पर, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद में एक व्यक्ति को 11 मीटर यहाँ पर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ परसेंट याद करो। देखो, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है ना, उसके अंदर 11 मीटर का उसको फायदा हो रहा है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी लगी आप लोग की, 22 मीटर की लगी है। इंटू 100 करेंगे तो उसका यहाँ पर फायदा कितना है आप लोग, यहाँ पर 50% का फायदा है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा। अगला, एक राशि जो है 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर उधार दी जाती है, साधारण ब्याज पर दी जाती है। इसे 2% अधिक पर रखा होता तो यहाँ पर 420 रुपये अधिक मिलते, तो राशि याद करो। देखो, 420 रुपये अधिक कम मिल रहा है जब 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ज़्यादा है। यानी कि अगर पहले आर रही होगी तो अब कितनी हो रही है आप लोग, R+2% ज़्यादा रह रही है। इस 2% कारण कितने का फायदा हो रहा है आप लोग को, 420 का फायदा हो रहा है। यानी कि यहाँ पर 3 साल में कितना हमें ब्याज ज़्यादा मिल रहा है आप लोग को, 420 रुपये का ज़्यादा मिल रहा है। 1 साल में कितना ब्याज ज़्यादा मिल रहा है आप लोग को, 2% ज़्यादा मिल रहा है। तो 3 साल में कितना मिला होगा आप लोग को, 3 दूनी 6, 6% ज़्यादा मिला होगा। यानी कि 6% की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, कितनी आप लोग 6% की वैल्यू दे रखी है, 420। तो आपसे बोला जा रहा है कि 100% की वैल्यू बताओ। काटेंगे, 70 बार कटेगा, 70 इंटू 100 कितना आ जाएगा आप लोग के, 7000 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो करेक्ट होगा। अगला, अगला, 11 परिणामों को जो औसत है वो 50 है। पहले 6 परिणामों का औसत 51 था, अंतिम 6 का इतना है, तो छठा परिणाम याद करना है। कुछ नहीं करना, टोटल जो है आपको याद रखा है, 11 परिणाम का औसत 50 है, तो टोटल परिणामों का मार्क्स कितना आ जाएगा आप लोग को, 11 इंटू 50, यानी कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। पहले 6 का अगर औसत 51 है तो टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा, 6 6 5 30, ठीक है, 306 आ जाएगा। उसके अंदर अंतिम 6 का कितना दे रखा है, 59 दे रखा है, तो टोटल मार्क्स कितने आएंगे आप लोग के, 59 इंटू 6, यानी कितना आ जाएगा आप लोग के, 9 6 54, 5 लगेगी, 6 5 30 5 35, 354 प्लस का 306, यानी कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर, 660 आ जाएगा। 660 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि इन अंतिम 6 का और प्रथम 6 का अगर मैं यहाँ पर टोटल कर रहा हूँ तो 660 आ रहा है। और वैसे कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, 550 दे रखा है, यानी कि कितना ज़्यादा आ रहा है आप लोग, 110 ज़्यादा आ रहा है। और 110 ज़्यादा आ रहा है ना, वो किस कारण से आ रहा है कि अंतिम 6 यानी कि बीच वाला जो छठा परिणाम है ना, वो 2 बार काउंट हो चुका है। तो इस 2 बार काउंट होने के कारण ये जो है इसकी वैल्यू डबल आ रही है, यानी कि 110 जो होगा ना वो हमारे छठे परिणाम की वैल्यू होगी। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी होगा ना वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, दीपेश दीप्तेश और सुतार जो है, तुषार जो है वो अलग अलग किसी कार्य को एक दिन में 9 दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। दीप्तेश से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से एक एक दिन कार्य करता है, तो कार्य जो है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, देखो दिन में करेगा। टोटल जो इनका एफिशिएंसी आएगी, यानी कि टोटल वर्क 36 मान लेता हूँ, तो 9 36 होता है, 12 36, यानी कि ये 2 दिन में कितना काम करेंगे आप लोग, 2 दिन में काम करेंगे यहाँ पर 7। हमें टोटल काम कितना करना है, 36 काम करना है, तो यहाँ पर 7 को 36 तक पहुँचाने के लिए मैं कितना इंटू करूँगा, आप लोग को 5 इंटू करना पड़ेगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 7 5 35, यानी कि दो यहाँ पर 5 इंटू करना पड़ेगा आप लोग को, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 10 दिन में कितना काम हो चुका है आप लोग, 35 काम हो चुका है। करना कितना है, 36, यानी कि हमारे पास एक काम बचा हुआ है आप लोग को, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 10 दिन तो लगे पूरे पूरे आप लोग को, बिल्कुल सही बात है। अगले दिन कौन काम करने आएगा आप लोग के, 4 के एफिशिएंसी से हमारे पास जो दीप्तेश है वो काम करने आएगा। काम कितना बचा हुआ है आप लोग, एक काम बचा हुआ है, 4 के एफिशिएंसी से पूरा करना है। यानी कि कितना टाइम लगेगा आप लोग के, 40 प्लस 1, यानी कि 40/4 दिन का टाइम लगेगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे यहाँ पर कि
अनुक्रम जो है वो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ था, इनकी आपको एक सीक्वेंस दी हुई थी और आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था कि इसका 14वां पद ज्ञात करना है, इनकी इसका 14th पद जो होगा, 14th टर्म जो होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपसे पूछा रहा था। देखो ध्यान से देखोगे, इसके अंदर प्रत्येक के अंदर 4 की कमी हो रही है, फिर 4 की कमी हो रही है, फिर 4 की कमी हो रही है, तो आपसे यहाँ पर 14वां पद पूछा जा रहा है कि A14 का वैल्यू बताओ, A14 की वैल्यू क्या होगी। A14 बराबर क्या होता है आप लोग के यहाँ पर ए प्लस का 13D, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। देखो ए की वैल्यू कितनी है आप लोग की, पहली पद आपको 14 दे रखा है, 13 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आप लोग की, 4 की कमी हो रही है प्रथम पद, प्रत्येक पद में आप लोग को बिल्कुल सही बात है, तो माइनस का 4 कर दो। 13 चौके 52, माइनस का 52 यहाँ पर है और यहाँ पर 14 है, 52 में से 14 कटेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग की, 8 यूनिट डिजिट वाला आंसर आएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है। अगला, त्रिभुजाकार खेत है जिसके जो आधार है ना, उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। ठीक है, इसका आधार जो है वो ऊंचाई से 3 गुना है, यानी कि मान लो कि ये आपका त्रिभुजाकार क्या है, एक खेत है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, मान लो कि आपका एक त्रिभुजाकार खेत है। ठीक है, इसकी जो आपको यहाँ पर हाइट दे रखी है वो इसके बेस से कितनी गुनी दे रखी है आप लोग के, इसके जो हाइट दे रखी है वो हमें इसके बेस से 3 गुनी दे रखी है। ठीक है, यानी कि अगर बेस यहाँ पर कितना है ए है ना, तो इसकी जो हाइट है वो 3 है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि खेत की जुताई की जो लागत है वो 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार यहाँ पर कितनी आप लोग यहाँ पर 133.18 है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इसका आधार ज्ञात करना है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है ए, ऊंचाई कितनी है 3, यानी कि इसका यहाँ पर एरिया कितना आएगा आप लोग 3A² आएगा। कितना आएगा 3A² आएगा। अब देखो 24.60 जो है उसके हिसाब से अगर 100 यानी कि प्रति 100 मीटर स्क्वायर का यहाँ पर जो लागत आ रही है खेत को जुताई करने की वो कितनी आ रही है 24.68 आ रही है। तो 333.18 यहाँ पर जो लागत आई है वो कब आई होगी आप लोग यहाँ पर, ये यहाँ पर पास एरिया जो है यानी कि ये जो लागत है वो जब आई होगी जब हमने यहाँ पर 333, ठीक है, 0.18 है, इसके अंदर हमें कितने का भाग देना पड़ेगा 24.68 का भाग देना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर आप यहाँ पर भाग के बाद बात करें तो इस 100 प्रति 100 मीटर के स्क्वायर के हिसाब से आई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर आप लोगों को 100 से और इंटू करना पड़ेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर काटने के बारे में बात है तो दोस्तों आपको ये काटना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ चांस है कि हमारे पास आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। तो देखो, तो इसके आधार ज्ञात करना है। आधार बोले तो हमारे पास ए की वैल्यू पूछ रहा है, इंडायरेक्टली कितने की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसकी जो वैल्यू रखेंगे बराबर में, ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर में आएगी आप लोग यहाँ पर, ये तो ये आ गया आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, और इसके बराबर में आ जाएगा ये। ठीक है, ये पूरा जो है इसके बराबर में आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो काटने के बारे में बात रही जहाँ तक, तो आप जो इसको काट सकते हो, अब आपको काटना ही पड़ेगा। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, ये 6 बार कट गया। ठीक है, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 1 2 3 4, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा आप लोग यहाँ पर 9 बार कट जाना चाहिए आई थिंक। ठीक है, क्योंकि 9 चौक 36, 9 तीस 27, 27 और 9 चौक 36, 9 तीस 27, 3 30, उसके बाद में 92 में 108, 108 और 3 111, हाँ बिल्कुल 9 बार कट गया। 9 इंटू और आपका यहाँ पर कितना चल रहा था 100 चल रहा था, है कि नहीं है। ठीक है, ये आपका कितना आ गया आप लोग 9 इंटू 100 यानी कि 900 आ गया। ये 900 की वैल्यू किसके बराबर में आई है आप लोग यहाँ पर A² है ना, तो A² के बराबर में आई है, यानी कि A² बराबर कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 900 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 30 आएगी, तो 30 जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, यदि वंदन जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वो दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। देखो 500 मीटर की दूरी तय करनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, तो देखो सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इंटू करूँगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। सॉल्व करेंगे 5 दूनी ये 10 होता है, 10 यानी कि 100 बन जाएगा। 100 का अगर मैं 500 के अंदर भाग दूंगा तो 5 बार कटेगा, यानी कि 18 5 90, यानी कि 90 उसको कितने लगेंगे 90 सेकंड के अंदर वो उस यहाँ पर दूरी को कवर कर लेगा। लेकिन सेकंड के अंदर आपका आंसर नहीं दे रखा, आपको यहाँ पर ही मेरे हिसाब से मिनट के अंदर आंसर दे रखा है, तो आपको 60 से इंटू करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा सॉरी। अगर आप इसको भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा आप लोग यहाँ पर 1.5 मिनट के अंदर आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, अगला जो क्वेश्चन दे रखा था वो ग्राफ से पूछ रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो ग्राफ है इसके जो आधे क्वेश्चन है, यानी कि इनफैक्ट आपके इसके अलावा जो 4 क्वेश्चन है वो मेरे पीछे वाले पेज पर, और मेरे को इस पर बताने में दिक्कत आएगी क्योंकि मेरे पास ना तो ग्राफ उस पेज पे है ना इस पेज पे है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर इसको क्वेश्चन को देख लेना खुद ही अपने आप में, बाकी आप या फिर आप जो और किसी टीचर के देख लेना, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर सारे मैथ के क्वेश्चन जो आपके 17 फरवरी 2024 की जो शिफ्ट सेकंड हुई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसके अंदर पूछे गए थे। एंड दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।